हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सबसे सरल विधि से करवा चौथ माता की पूजा करना बताएंगे। तो हमें पहले इस तरह से करवा चौथ माता की, इसे चाहे तो आप फ्रेम करा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही फ़ोटो चिपका दी है। अब हम करवा चौथ माता को एक ऐसे चुंदरी उठाएंगे, इस तरह से हमें इस पर एक चुंदरी उड़ा देनी है और इस तरह की एक चौकी ले लेनी है। तो अगर आपके पास प्लेन चौकी है तो उसके ऊपर आप चौक ज़रूर पूर लीजिएगा, बिना चौक बनाए चौकी को सिंपल मत रखिएगा। और फिर इस पर हम एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। इस तरह का लाल कोरा कपड़ा आपके पास होगा या नहीं है तो आप ख़रीद लाइएगा और इसको इस तरह से हम इस पर बिछा देंगे। इस तरह से हम लाल रंग का एक कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद आपको तो पता ही होगा कि सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले तो हम हाथों में लेके संकल्प करेंगे। किसी भी पूजा को आरंभ करने के पहले हमें संकल्प करना होता है, हे करवा चौथ माता, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्वक संपूर्ण करिएगा। फिर उसके बाद हम इसी चावल को यहीं पर डाल देंगे, मतलब रख देंगे चौकी के ऊपर। इस तरह से हम चौकी पे रख देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। तो मेरे पास ये गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा थी तो मैं इसी को विराजमान कराऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप गाय के गोबर के गणेश जी बना सकती हैं, या फिर जो है आप उस सुपारी से भी गणेश जी बना सकती हैं। तो मैंने इस तरह से पहले नीचे थोड़े से फूल बिछा दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से अक्षत डाल दिया है और फिर हम इसी कटोरी के अंदर गणेश जी को विराजमान कराएंगे। क्योंकि बहुत छोटे से हमारे गणेश जी हैं तो इस कटोरी के अंदर आ गए, तो मैं इनको यहाँ पे इस तरह से पहले विराजमान कराऊंगी। उसके बाद उन्हें हम जो है स्नान वगैरह कराएंगे। तो स्नान वगैरह कराने के लिए हमें इसमें एक लोटे में थोड़ा सा जल भर लेना है। उसके बाद जो है इस फूल से हम जो है गणेश जी को इस तरह से स्नान कराएंगे पहले, और फिर इस फूल को यहीं पर गणेश जी को चढ़ा देंगे और उसके बाद उन्हें हम यहाँ पर कुमकुम लगाएंगे। इस तरह से हम गणेश जी को कुमकुम लगाते हुए उनका आवाहन करेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपना करवा लेना है और करवे में पानी भरना है। तो करवे में पानी भरने के लिए मैंने इस तरह से कटोरे में पानी ले लिया है। और अगर आप ये अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप एक करवा ही रखेंगे, क्योंकि आपके साथ देवरानी जेठानी या जो भी आपकी हैं आपके साथ पूजा कर रही हैं, आप उनसे करवा बदल सकते हैं। मेरे साथ कोई नहीं है, ज़्यादातर लोग अब अकेले ही रहते हैं, तो आप जो है इस तरह से 2 करवा ले सकते हैं। 2 करवा लेकर, क्योंकि करवा बदलना होता है। और उसके बाद हम इस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे ताकि पानी शुद्ध हो जाए। इस तरह का मार्केट में देखिए गंगा जल की बोतल आती है, आप इस तरह से गंगा जल ले लीजिएगा, ये घर में रख लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। उसके बाद हम इसमें पानी इस तरह से भरेंगे। हम लोगों के यहाँ पानी ही भर के पूजा होती है, आपके यहाँ कैसे होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत लोग इसमें चूड़ा गट्टा लावा वगैरह भर के और मिठाई वगैरह भर के पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको इस तरह से पानी भर के पूजा की जाती है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये मौली बांध देंगे। चूँकि मेरा करवा सजाया है तो मैं इस पर मौली नहीं बांध रही हूँ, मैं इस पर सिर्फ स्वास्तिक बना दूँगी, जो थोड़ा सा प्लेन करवा है। तो इस पर हमें इस तरह से स्वास्तिक बना देना है और उसके बाद हमें दूसरे वाले करवे पर सिर्फ टीका लगा देना है, क्योंकि करवे को सिंपल नहीं रखना चाहिए। तो इस पर वैसे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सजा हुआ करवा है। तो मैं इस तरह से इसको, और इसका मुख जो है हम करवे का करवा चौथ माता की तरफ रखेंगे, जो इस तरह से ऐसे बना होता है टोटी टाइप्स। ये जो खुला होता है इसको हमें इधर इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, थोड़े चावल डाल देंगे, दोनों करवों में थोड़े से फूल डाल देंगे। इस तरह से थोड़े फूल डाल देंगे और उसके बाद हम जो क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। और दूसरे करवे पे चूँकि हमें मिठाई रखनी है तो हम मिठाई का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 बर्फ़ी ले ली, क्योंकि 4 का ही होता है करवा चौथ इसीलिए इसको बोलते हैं। पहले तो हम करवे में सीके लगाएंगे। इस तरह से आपको मार्केट में सीके मिल जाएंगे, तो हमें 4 सीके लगाने हैं। तो 4 सीके इस करवे में और 4 सीके इस करवे में। तो आप 8 सीकों का बंच ले आइएगा। 8 सीकों का इस तरह से मिलता है मार्केट में। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बंच को इसी करवे के जो ये बनी हुई है इसके अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से डाल के ऐसे हमें रखना है इसको। इस तरह से हम दोनों करवों में
इस तरह से सीके लगा देंगे। ऐसे आप एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए। दूसरा वाला करवा जो है जिस पे हमें मिठाई का भोग लगाना है, उसे हम इस तरह से इस करवे पर रख देंगे। ये 4 बर्फ़ी मैंने भोग लगाई है, 4 पेड़े, तो मैंने इसको इसी पे इस तरह से रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम जो है करवा चौथ माता की पहले पूजा करेंगे। तो करवा चौथ माता को इस तरह से पानी के पहले छींटे देंगे, करवा को इस तरह से छींटे देंगे। उसके बाद इस फूल को हम यहीं पर चढ़ा देंगे। हो सके तो आप लाल फूल ही चढ़ाइएगा, अगर नहीं है तो आप जो मिल जाए आप वही चढ़ा दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल फूल ही हो, वैसे लाल फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम माता रानी को जो है करवा चौथ माता को ये श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हम चलनी लाएं, अगर आपके पास पुरानी चलनी है तो आप पुरानी चलनी से भी पूजा कर सकते हैं, बट टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल सही हो चलनी, तो आप इसको जो है इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसमें किनारे कहीं पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, क्योंकि ये सजी हुई चलनी है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें जो है स्वास्तिक बनाकर करवा चौथ माता के पास इस चलनी को रख देना है। और अगर आप इस तरह का पात्र वाला ले रहे हैं तो आप इस तरह का करवा भी ले सकते हैं, जो शादियों में मिलता है। शादी में पूजा होती है तो मतलब लड़की को मिलती है, या तो फिर आप इस तरह का करवा खरीद भी सकते हैं। तो आप ये करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो ये दूसरे वाले करवे का जो ढक्कन है इसमें हमें चावल भरना है। तो हम इसमें चावल भर देंगे। बहुत लोग गेहूं भी भरते हैं, हमारे यहाँ चावल रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की पूजा होती है, सफ़ेद चीज़ों का होता है, इसलिए हमने सफ़ेद इसमें चावल भरा हुआ है। तो इस तरह से हम चावल भर देंगे। उसके बाद जो है हम सबको कुमकुम लगाएंगे। पहले करवा चौथ माता को लगाएंगे कुमकुम, फिर पेड़ आदि जो भी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं वो सब को हम इस तरह से कुमकुम लगा देंगे। पहले गणेश जी को और इनको शिव जी को सबको हमने इस तरह से कुमकुम लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने बायने का सामान अपनी सास को देने के लिए निकाला है, इसको भी हम करवा चौथ माता को इस तरह से चढ़ाकर यहाँ साइड में रख देंगे, क्योंकि फिर बाद में जब हम अर्घ दे देंगे तब हमें ये सामान अपनी सास को देना है। उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप जलाएंगे। ऐसे हमने मिट्टी का दीपक लिया है, आप चाहिए तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मिट्टी का दीपक ही लिया है, क्योंकि करवा चौथ चूँकि अब दिवाली भी आ रही है तो मिट्टी का दीपक ज़्यादा सही रहता है। इस तरह से हम धूप दीप दिखाएंगे। पहले करवा चौथ माता को, माता रानी को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम यहाँ धूप को यहाँ पर लगा देंगे कहीं पर साइड में। उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है वो दीपक दिखाएंगे माता रानी को। इस तरह से हम दीपक दिखाएंगे। उसके बाद हमें जो है कथा पढ़नी है। कथा आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हैं, किताब भी आती है करवा चौथ माता की, आप किताब से पढ़ लीजिए, या तो आपके कैलेंडर में नीचे ये देखिए पूरा कथा लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको कथा को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें जो है कथा पढ़ते टाइम जो है इस तरह से फूल और चावल हाथों में लेकर कथा सुननी है, और फिर जो है कथा सुनने के बाद हम फूल और चावल सब यहीं पर ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हमें अपने सिंदूरे से, जो हमारी शादी का सिंदूरा होता है, जो हमारी शादी में जिससे हमारी मांग भरी जाती है, वो सिंदूरा ले लेंगे और उससे जो है करवा चौथ माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। इस तरह से हमें सिंदूर चढ़ाना है, करवा चौथ माता को चढ़ाएंगे, बाकी सभी जितने भी लोग इस कैलेंडर के अंदर हैं सबको जो है हमें इस तरह से सिंदूर लगाना है। उसके बाद फिर हम अपनी मांग में लगाएंगे। उसके बाद हमें गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाना है, गणेश जी को इस तरह से हम सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है पूजा पहले हम कर लेंगे। उसके बाद जब अर्घ देने का टाइम होगा तो फिर हम अर्घ देने के लिए, अगर आपके यहाँ बालकनी है तो आप बालकनी से अर्घ दे सकते हैं, और अगर जो है आप ऊपर छत पे जाके आप अर्घ देना चाहते हैं तो आप ऊपर छत पे जाकर भी अर्घ दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।